जय हिंद दोस्तों, मैं सम्राट अशोक आपके अपने YouTube चैनल सम्राट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से मल्टीपल एंड डिवीजन टाइप क्वेश्चन देखेंगे, यानी गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 27 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 9 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में जिसमें 27 से भाग देंगे तो 13 शेषफल प्राप्त होगा। तो 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है किसी संख्या में 27 से भाग देने पर, 27 से भाग देने का मतलब है 27 भाजक, और किसी संख्या में, तो संख्या कोई होगा जो हमें मालूम नहीं है। 27 भाजक संख्या कोई होगा, भागफल भी कुछ होगा, क्योंकि संख्या ही नहीं मालूम तो भागफल क्या होगा ये भी नहीं मालूम। हम मान लेते हैं भाजक, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 से भाग देने पर हम मान लेते हैं x चांस में भाग लगा होगा, और शेषफल क्वेश्चन बोल रहा है 13 प्राप्त होता है, और ये आपका संख्या है। 27 से भाग देने पर भागफल यदि x आया, x के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। 27 से भाग देने पर भागफल x तथा शेषफल 13 हो, तो संख्या हो जाएगा आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल प्लस शेष कर दीजिए, तो हमारा संख्या बन गया भाजक गुना भागफल 27 गुना x, 27x प्लस 13। अब इसमें आपने 27 से भाग देना है, 27 से भाग दीजिएगा तो आपको 13 शेषफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन होता है इसी संख्या में यदि 9 से भाग दिया जाए, तो हम इसी संख्या में अब 9 से भाग देके दिखाते हैं। इसी संख्या में 9 से आप भाग दीजिए, ये संख्या आपको प्राप्त हो गया 27x प्लस 13। इसमें यदि आप 9 से भाग लगाते हैं तो ये आपका 3x चांस में भाग लगेगा, यहाँ 27x हो जाएगा, अंतर करने पर ये कैंसिल। फिर यहाँ से आपका 13 आता है, 13 में भी 9 से प्लस 13, यहाँ प्लस 13, फिर यहाँ आपका 1 चांस भाग लगेगा। 1 चांस भाग लगने पर यहाँ शेषफल आपका 4 प्राप्त होता है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाए। तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिक मेथड से देखा कि 27 से भाग लगाने पर यदि 13 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग लगाकर मैंने देखा तो 9 से भाग लगाने पर वही संख्या 4 प्राप्त होगा। और ये ऐसी अनंत संख्या होंगी जिसमें 27 से भाग लगाने पर अगर 13 प्राप्त होगा, तो इस सारी संख्याओं में 9 से भाग देंगे तो हमेशा 4 प्राप्त होगा, ये सदैव होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से डायरेक्ट बिना बेसिक के सहारे हम लोग 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे, अब देखिए ट्रिक से। इसी क्वेश्चन को है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 27 से भाग देने पर शेषफल, ये शेषफल बोल रहा है, शेषफल 13 प्राप्त होगा, और उसी संख्या में 9 से भाग देने पर, 27 से भाग देने पर 13 शेषफल, तो 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान रहे ये दूसरा भाजक, ये पहला भाजक है, 27 से भाग देना ये भाजक है, पहला भाजक, ये दूसरा भाजक, ये दूसरा भाजक है। यदि पहला भाजक का फैक्टर हो, फैक्टर मतलब खंड हो, टुकड़ा हो, ये 9 27 का फैक्टर है, क्योंकि 27 में 9 से भाग लग जाता है। तो अगर ये फैक्टर हो तब ऐसी स्थिति में हमेशा आपको जो शेषफल है उसी में दूसरा भाजक से भाग लगा देना है।
13 में 9 से भाग लगाएंगे, तो 13 में 9 से भाग लगाइएगा तो आपका शेषफल जो होगा, शेषफल 4 प्राप्त होगा, यानी 1 चांस भाग लगेगा और 4 आपका शेषफल प्राप्त होगा। और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। ऐसी रोक दी। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में जिसमें क्वेश्चन बोले किसी एक भाजक से भाग देने पर शेषफल कोई अलग संख्या प्राप्त होता है, उसी को दूसरे भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, याद रखिएगा हमेशा दूसरे भाजक से उस शेषफल में भाग लगाना है। शेषफल में भाग लगाएंगे तो जैसे कि आपको 13 में 9 से भाग लगाएंगे, 1 चांस भाग लगेगा और शेषफल आपका 4 प्राप्त होगा और हमारे प्रश्न का आंसर भी 4 आ गया। इसी प्रकार आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा अगला उसमें भी इसी तरह का रहेगा और वही हमको देखना है। तो चलिए आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 7 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में इसका बेसिक देखे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक देखे। इस क्वेश्चन में भी हम लोग डायरेक्ट अगला जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सबको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है भाजक, यानी 35 से भाग देने पर, ये भाजक है जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, 35 से भाग देने पर शेषफल, क्वेश्चन बोलता है शेषफल 8 प्राप्त होता है। 35 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोलता है उसी संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 8 में यदि 7 से भाग दीजिएगा तो 1 चांस भाग लगेगा और शेषफल जो होगा शेष बराबर 1 और हमारे प्रश्न का आंसर भी 1। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप हमेशा दूसरा भाजक से शेषफल में ही भाग लगा देना और शेषफल में भाग लगाएंगे जिसमें 1 चांस भाग लगेगा और शेषफल आपका 1 बचेगा और हमारे प्रश्न का आंसर भी 1। चलिए आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार का ये तीसरा क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 42 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है आपका 1 2 3 4। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। पिछले क्वेश्चन की तरह भाजक है आपका, पहला भाजक है 42 से भाग देने पर क्वेश्चन बोलता है शेषफल 4 प्राप्त होता है, यानी 42 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोलता है उसी संख्या में 6 से भाग देने पर, यदि 6 से भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 6 42 का फैक्टर है, ये सबसे पहले देखा जाता फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर है, तो इसी शेषफल में यानी आप 4 में ही 6 से भाग दीजिएगा, 4 में यदि 6 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा नहीं, भाग नहीं लगेगा तो शेषफल ज्यों का त्यों रहेगा, यानी शेषफल 4 ही प्राप्त होगा। भाग अगर लगता तो भाग लगाने के बाद जो भी शेषफल प्राप्त होता ये आता, लेकिन 4 में 6 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए उसमें आपका 4 ही शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान रहे, अब मन में आएगा कि 4 में 6 से भाग नहीं लगता, लेकिन याद रखिएगा जिस संख्या में 42 से भाग लगेगा उस संख्या में निश्चित रूप से 6 से भाग लगेगा। इसका मतलब संख्या कोई और है, यानी 42 और उससे बड़ा संख्या है जहां पर भाग लगाने पर शेषफल 4 आ रहा है, तो उसमें भाग लगाएंगे तो 6 से भाग लगाने पर हमेशा उसमें भी आपका 4 ही आएगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। तो हम लोग आज 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग दूसरे टाइप क्वेश्चन